Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Das PG College. Okay, in the previous lecture, in the revision video, we have discussed about mean median and we have discussed about the median in case of a discrete series. Okay, today we will discuss about median and mode in different types of series. अब मीडियन की हम लोगों ने एक ही सीरीज छोड़ी थी जो दोबारा से हम लोगों को रिवाइज करनी थी, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज. चलिए कॉन्टिन्यूस सीरीज देखते हैं. कॉन्टिन्यूस सीरीज में फिर से रिवाइज कर दूं जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. ठीक है, ओके. देखिए इसमें क्या करते हैं मीडियन निकालने के लिए. स्टेप 1 आप राइट हैंड साइड में देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा. क्या क्या करते हैं हम लोग. स्टेप 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंप्यूट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. स्टेप 2, अब यहाँ पे जो हम लोग के कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में हम लोग n/2th आइटम निकालते हैं. डिस्क्रीट और इंडिविजुअल के केस में हम लोग क्या निकालते थे, n+1/2th आइटम. ठीक है, याद है आप लोगों को. तो इस जगह पे हम लोग ये नहीं निकालेंगे. कॉन्टिन्यूस के केस में क्या हो जाएगा, +1 हट जाएगा और n/2th आइटम हो जाएगा. ओके, सबसे पहला काम CF निकालेंगे, उसके बाद n/2th आइटम निकालेंगे. जो भी वैल्यू n/2th आइटम की आएगी उसको CF पर क्या करेंगे, लोकेट द मीडियन नंबर ऑन द CF हुज करस्पॉन्डिंग क्लास विल बी द मीडियन क्लास. जिस भी क्लास पे ये लाई करेगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो जाएगी, आपकी मीडियन क्लास. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला. देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर. दिस इज द फार्मूला, प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला. m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ n/2 माइनस सी. यहाँ पर n देखिए, n जो मैंने बताया था डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के केस में हमेशा n क्या होता है, सिग्मा f, और i क्या है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स, और c क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास. यहाँ पे हम लोग क्लास और लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हम एक बार करके देखते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. स्टेप 1 में पहला काम क्या करते हैं हम लोग, CF निकालते हैं. तो हम इसका CF निकाल लेते हैं. पहले सॉल्यूशन कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन आपको गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो पहला काम हम क्या करेंगे निकालने के लिए, फर्स्ट काम जो हम लोग करेंगे स्टेप 1 में क्या करेंगे, CF निकालेंगे. चलिए मैं CF निकाल लेता हूँ. तो CF मैंने आपको डिस्क्रीट में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ CF कैसे निकालते हैं. देखिए फर्स्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी में 2 है, इसको एज इट इज लिख देंगे 2. दूसरी कितनी है, 4 है. 2 + 4 कितना हो गया, 6. ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा आ रहा है. ये फर्स्ट वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू 6. अब देखिए 6 के बाद अगली वैल्यू देखिए नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी में ही देखते रहिए. 6 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12. अब 12 के बाद नीचे देखिए 8 है अगली वैल्यू फ्रीक्वेंसी में. 12 + 8 हो जाएगा आपका 20. 20 + 12 आपका हो जाएगा 32. 32 + 16, 32 + 16 ये हो जाएगा 48. 48 एंड 20 ये हो जाएगा आपका 68. यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से, 68. ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा. हम इनको दोबारा से ऐड करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है. 2 4 6 6 12, 12 8 20, 20 और 12 20 और 12 32, 32 32 और 10, 32 और 10 42, 6 48, 48 और 20 68. देखिए हमारा करेक्ट है. अब देखिए स्टेप 2 आप लोग राइट हैंड पे देख पा रहे होंगे, हम लोग क्या करेंगे, मीडियन नंबर निकालेंगे. तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन नंबर निकाल लेते हैं. नीचे की तरफ कर रहा हूं मैं, इसे टेबल के नीचे देखते रहिएगा. मीडियन नंबर कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ n/2th आइटम. n की वैल्यू कितनी आई, 68/2 कर लेते हैं. 2 3 6, 2 चौक 8, 34th आइटम. देखिए लास्ट टाइम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैसे ही हम अब इसमें देखेंगे कि ये कौन से CF पे लाई कर रहा है. 34 आई आपकी वैल्यू. तो देखिए आप ध्यान से देखते रहिएगा टेबल में. अब देखिए 32 दे रखा है, 32 पे तो हमारी लाई करेगी नहीं, तो हमारी जो नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू है वो कितनी है, 48.
तो हमारी कौन से क्लास इंटरवल पे लाई कर रही है आप देख सकते हैं, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। दिस इज द क्लास इंटरवल जिसपे आपकी वैल्यू क्या करेगी, लाई करेगी। तो ये वाला जो 50 to 60 हो गया, इधर जगह नहीं है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ओके फाइन। नाउ उसके बाद देखिए स्टेप पे नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको हमने लोकेट कर दिया, ये आपकी मीडियन क्लास होगी। नाउ स्टेप 4 देखिए, स्टेप 4 यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो हम इसी फॉर्मूले को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, करते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए अब मैं ये ऊपर के सारे स्टेप ये रफ कर देता हूँ, अब हम लोग सीधा सीधा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टेप 1 अब हमने जो जो कर लिया, स्टेप 1 हम कर चुके, कंप्यूट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर चुके हम लोग, ठीक है। स्टेप 2 मीडियन नंबर भी निकाल चुके हम लोग। स्टेप 3 लोकेट भी कर लिया हमने, ठीक है। अब हमको फॉलो करना है स्टेप 4। स्टेप 4 में देखिए ये फॉर्मूला गिवन है आपको, तो मैं इस फॉर्मूले को क्या करता हूँ, इसी मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या होंगी। इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप मेरे साथ। चलिए इस फॉर्मूले को हम उठा लेते हैं, इस फॉर्मूले को मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, देखिएगा सभी लोग। और ऊपर ले जाता हूँ मैं इस फॉर्मूले को। दिस वाज द फॉर्मूला जो हमको निकालना था। चलिए देखिएगा आप, अब देखिए मीडियन क्लास हमारी ये थी, तो इसमें जो वैल्यू हो जाएगी हमारी L1 की वैल्यू, देखिए 50 to 60 क्लास इंटरवल है, तो यहाँ L1 की वैल्यू मैं रेड से लिख रहा हूँ, L1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में ये लाई कर रहा है यानी 16, जिस क्लास में ये लाई कर रहा है उसके सामने की, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी 16। आई देखिए सभी क्लास इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस कितना है, आप देख रहे होंगे आई की वैल्यू 10 है सभी के बीच में डिफरेंस। देखिए सारी वैल्यूज आपको मिल गई। अब आप सीधा सीधा क्या करिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज, और n/2 तो आप लोग निकाल चुके हैं। n/2 की वैल्यू देखिए 34 आई थी, तो इसको एज इट इज रखेंगे। अच्छा एक वैल्यू और रहेगी c, तो देखिए c क्या था, c इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये 48 में लाई कर रहा है, तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जो है 32 क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 32। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू हमारी जो है, जो n/2 की वैल्यू मान लीजिए इस पे लाई कर रही होती है 20 वाले पे, तो हमारी c की वैल्यू क्या हो जाती है, इससे जस्ट ऊपर वाली यानी 12 हो जाती। समझ में आ रहा है। अच्छा फिर से देखिए, अगर यही वैल्यू मेरी 32 पे लाई कर रही होती तो मेरी c की वैल्यू क्या हो जाती, इसके जस्ट ऊपर वाली 20, ठीक है। यानी जिस भी क्लास इंटरवल में ये, जिस भी CF में ये लाई कर रही होगी, उसकी जस्ट जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, c। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखिए m इज इक्वल टू L1 की वैल्यू आपकी आई है 50, ये वैल्यू आपको मिली है 50 प्लस i की वैल्यू 10, f की वैल्यू है 16 और n/2 की वैल्यू आई थी आपकी 34 माइनस c की वैल्यू है 32, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, और ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 50 प्लस 5/8, और ये 34 में से 32 के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2 एकन 2, 2 चौक 8, ठीक है। यानी ये कितना आ गया 50 प्लस 5/4, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 1 जा 4, 1 बचा, ठीक है। 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 1.25, यानी ये आपकी जो वैल्यू आएगी m की वैल्यू 50 प्लस 1.25, 51.25। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा आप और क्वेश्चंस की साथ में इसके इसी मेथड से। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, मोड।
तो देखिए मोड क्या होता है, मोड जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुलक, इट इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डेटा सेट, यानी एक डेटा सेट में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है, फ्रिक्वेंटली यानी बार बार आती है, सबसे ज्यादा बार आती है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मोड कह देते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल पहले से लिया हो क्योंकि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के केस में ये बहुत कम पूछा जाता है, तब भी मैंने आपको एक एग्जांपल वन लिख दिया। मान लीजिए दिस इज द एग्जांपल जो आपको नीचे दिख रहा है, फाइंड मोड। इस एग्जांपल को देखिएगा आपको, फाइंड मोड 2 4 6 2 5 2 3 4 8 2 अब आप टेबल बनाते, उससे बेटर है आप इस सबको असेंडिंग ऑर्डर पे लगा लेते, बट मैंने वो भी नहीं किया है। आप इसमें देखिए कौन सी वैल्यू है जो हमारी सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो देखिए 2 आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 और 4, और देखिए 4 हमारा रिपीट हो रहा है कितनी बार, 1 2 3, दो ही वैल्यू जो रिपीट हो रही है, लेकिन 2 हमारा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, दैट इज 4 टाइम्स। तो हम लिख देंगे हेयर in the above data 2 occurs most of the time, that is 4 times, so it will be the mode, and mode will be denoted by z, mode will be denoted by z। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज के केस में। हम लोग अभी इंस्पेक्शन मेथड से ही ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एक किसका ग्रुपिंग मेथड भी होता है जो आपके सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी आपको बता दूंगा। मान लीजिए दिस इज द क्वेश्चन जिसमें आपको निकालना है मोड, फाइंड मोड। आपको ये क्वेश्चन है, एक्स गिवन है और एफ गिवन है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। आप देखिए मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, आप अभी टेबल पे ही नजर रखिएगा। इस टेबल में आप देखिए विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख पा रहे हैं कितनी, 12 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसके जो सामने की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, यानी एक्स के अंदर जो वैल्यू है 30 क्या हो गया आपका, मोड हो गया। डिस्क्रीट के केस में सीधा सीधा यही करते हैं। ठीक है, अगर यहां मान लीजिए मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इस जगह पे 9 की जगह अगर मेरा 14 गिवन होता, 9 की जगह पे अगर मुझको 14 गिवन होता, तो ध्यान दीजिएगा, तो 14 के सामने वाली क्या हो जाती मेरी, 50 क्या हो जाता मेरा, मोड हो जाता। समझ में हो रहा है, यानी आप इधर लिख देंगे इन द गिवन सीरीज वी कैन सी दैट 12 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो हुज करस्पॉन्डिंग वैल्यू दैट इज 30 विल बी द मोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज, देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग, आप सभी को पता है कि डेटा कैसे गिवन होता है, रेंज की फॉर्म में, क्लास इंटरवल की फॉर्म में, और साथ में आपको गिवन होगी फ्रीक्वेंसी, यानी जो डेटा आपको गिवन होगा इस तरह से गिवन होगा ना। ये तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके, सीरीज तो पहचानना आएगी होंगी, 10 से 20, 20 से 30, इधर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, यानी इस तरह से डेटा गिवन होता है ना आपको, फ्रीक्वेंसी और ये सीआई। या कई बार क्या करता है, आपको सीआई ना देके आपको दे देगा मिडिल वैल्यू। तो मान लीजिए आपको उसने मिडिल वैल्यू गिवन दे दी है, मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू से आप पहले क्या करेंगे, पहले आप सीआई बनाएंगे, मिडिल वैल्यू से आप पहले सीआई बनाएंगे। देखिए मान लीजिए ये गिवन है आपको, इसकी मिडिल वैल्यू मान लीजिए 5 गिवन है, तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5 किसकी मिडिल वैल्यू होगी, 0 से 10 की। आप बना लेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ आपको 15 दे रखा है, तो आपको समझ जाना 15 किसकी मिडिल वैल्यू होती है, 15 का 2 गुना कितना होता है, 30, यानी क्लास इंटरवल जोड़ के आपकी, क्योंकि हम लोग जो एक्स निकालते थे यानी मिडिल वैल्यू एमवी, वो आपको याद है L1 प्लस L2 करके निकालते थे, L1 प्लस L2 बाई 2, तो ऑब्वियस सी बात है 2x इज इक्वल टू L1 प्लस L2, यानी जो मिडिल वैल्यू होगी उसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उनका सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए दोनों मिला के। क्लियर है, तो अगर इस तरह से देता है तब भी आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी। चलिए राइट हैंड कॉर्नर पे देखिए इस टाइप की सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं, वो भी हम निकालते हैं इंस्पेक्शन मेथड से, ट्राई करते हैं। फर्स्ट देखिए फाइंड, स्टेप 1 में क्या करेंगे, फाइंड मॉडल क्लास बाय आइडेंटिफाइंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे भी डिस्क्रीट में हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी थी ना, वैसे ही जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास, वो आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला जो कि नीचे आपको गिवन है, ये फॉर्मूला z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू आई। ठीक है,
F1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास, एंड F0 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास, एंड L1 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो देखिए इस तरह से तो हमें ज़्यादा क्लियर होता नहीं है, बस आप फॉर्मूला ये याद कीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि ये क्वेश्चन हमको करने कैसे हैं। चलिए आते हैं। मान लीजिए दिस इज अ क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें आपको निकालना है मोड। तो देखिए स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे, हम पहली चीज करते थे सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर लेते थे, मॉडल क्लास मान लेते थे। मैं फिर से रेड पेन ही यूज कर ले रहा हूं ताकि आपको अलग से दिखे। इसमें देखिए 2 4 8 6 5 7 ये गिवन है आपको। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे 8 है, दिख रहा है आपको। तो ये 8 के सामने वाली जो क्या हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास, ठीक है। अब देखिए इधर हम लिख लेते हैं राइट हैंड कॉर्नर पे फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला मैं सीधा सीधा वहीं से उठा लेता हूं फॉर्मूला। आपको जो फॉर्मूला था ये दिस वाज द फॉर्मूला जो आपको गिवन था। ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने अभी, इसी को हम लोग करके देख लेते हैं। चलिए नीचे की तरफ लेके आता हूं इसी फॉर्मूले को मैं। इसी फॉर्मूले को हम ले आते हैं नीचे की तरफ। देखिए दिस वाज द फॉर्मूला जो हमको गिवन था। चलिए देखिएगा ध्यान से जरा एक बार। अब देखिए इसके हिसाब से हम वैल्यू देखते हैं कि हमारी टेबल में क्या क्या वैल्यू होंगी। z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0। देखिए मैं ना रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ वैल्यू ताकि आपको पता लग जाए कि वैल्यू कौन कौन सी क्या क्या होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी हम लोग। अब देखिए इसमें हमारे जो लाई कर रहा है, ये हमारे जिस भी क्लास इंटरवल पे लाई कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे L1 कितना हो जाएगा 20 हो गया आपका L1। जिस भी क्लास इंटरवल में ये लाई कर रहा है वो वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी F1। इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी F0, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये 0, और इसके नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी F2, ठीक है। और I तो है ही आपका, I तो पता है ये कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स। देखिए सारी वैल्यूज आपको मिल गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस क्लास इंटरवल में ये लाई कर रहा है यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से हमने क्लास इंटरवल निकाला वो हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास में L1 क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, और जो भी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी F1। F1 से पहले 1 से पहले 0 आता है ना, तो उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी F0, और उसके नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी F2। अगर मान लीजिए यही वैल्यू हमारी ये इधर कहीं लाई कर रही थी, इस जगह पे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती, 8 से ज़्यादा होती, जहाँ पे मैं ब्लू पेन से टिक कर रहा हूँ, तो हमारी L1 कितनी हो जाती 40, F1 कितनी हो जाती जो भी यहाँ पर गिवन होती है इस जगह पे, इसके ऊपर वाली क्या हो जाती है F0, इसके नीचे वाली क्या हो जाती है F2। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। Z इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं 20 प्लस F1 की वैल्यू है 8 माइनस F0 की वैल्यू है 4 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस F2 की वैल्यू है आपकी 6 और F0 की वैल्यू है 4, ठीक है। और I की वैल्यू तो है ही आपको पता ही है 10 जो आपको गिवन है, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू 20 प्लस 8 में से 4 गए रह गए 4, नीचे 2 8 16, ये देखिए 6 और 4 माइनस माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएंगे। ये हम लोग कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं कई बार। आप देख रहे हैं 2 की 8 से मल्टीप्लाई होगी 16 हो गया, और 6 और 4 क्या है माइनस माइनस है, तो ये प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे इंटू 10, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। Z इज इक्वल टू 20 प्लस 4/16 में से 10 गए रह गए 6 इंटू 10, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 2 पंजे 10। Z इज इक्वल टू 20 प्लस
अब देखिए 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20/3, 3 छक 18, 19 20, 2 रह गया, पॉइंट लग गया, 3 छक 18, ठीक है। फिर 2 बचेगा, 6 6 6 6 आता रहेगा, हम एक ही पॉइंट तक निकाल रहे हैं, यानी जो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 + 6.6। तो देखिए z की वैल्यू आ गई 26.6। दिस विल बी योर आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, then you can comment me. I will try to resolve your queries. ओके, देखिए आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अगर इसमें से आपको कहीं भी किसी टाइप की भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने रिवीजन के लिए वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाया था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स वगैरह हो तो यू कैन कमेंट। प्लीज़ like and subscribe my channel Concept Mantra. Thank you so much.